हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2019 जिसका अभी फिजिकल चल रहा है उसके मेडिकल के बारे में, कि मेडिकल टेस्ट क्या मेरिट लिस्ट से पहले आता है या बाद में। उसके बाद देखेंगे कि मेडिकल में अनफिट करता है या नहीं। फिर देखेंगे कि इसका मेडिकल टेस्ट कहाँ होता है, यानी कि जो मेडिकल टेस्ट लिया जाता है ये आपका पटना में होगा, हेडक्वार्टर में जो उसका मेडिकल ऑफिस होता है वहाँ पे, या फिर आपको अलग जगह पे भेजा जाता है मेडिकल के लिए। तो सारे मेल और फीमेल जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन A to Z मेडिकल से रिगार्डिंग दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई डाउट आपके माइंड में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम मेडिकल के एक एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका रिक्रूटमेंट नंबर 02/2019 है। 11,880 पद के लिए जो प्रोसेस चल रहा है। इसके पैरा नंबर 19 में हम देखेंगे मेडिकल के रिगार्डिंग जो दिया गया है, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि मेडिकल मेरिट से पहले आता है या बाद में आता है। ये देखिए, ये दिया हुआ यहाँ पे 19 नंबर पैराग्राफ में कि चिकित्सकीय परीक्षण यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्या दिया है कि नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का सभी चयनित यानी कि चयनित मतलब सिलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मेरिट के बाद आपका मेडिकल होगा। ये डाउट क्लियर हो गया आपका कि मेडिकल जो होगा आपका मेरिट के बाद होगा। ठीक है, जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जितने पोस्ट हैं, उतने ही कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। उसके बाद इसमें दिया है, देखिए मेन चीज़ क्या क्या दिया हुआ है कि आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जाँच की जाएगी। आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट, सिर्फ ये 4 चीज़ें ही दोस्तों नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी और बड़ी चीज़ें जो सबकी टेस्टिंग होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। लास्ट इसमें दिया है कि नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन आपको बिल्कुल फिट होना है। चिकित्सकीय परीक्षण में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी कि जो अभ्यर्थी मेडिकल अनफिट होंगे उनकी नियुक्ति नहीं होगी। तो क्या ये सही है? यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में दिया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो मेडिकल अनफिट होंगे कैंडिडेट्स उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या ये ऐसा होता है या नहीं होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो मेडिकल होता है आपके मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उसका सदर अस्पताल जो होता है, सदर हॉस्पिटल, वहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जो भी मेरिट लिस्ट में आए हुए कैंडिडेट्स होते हैं उन सब का वहाँ पे जो पुलिस हेड जो CSBC का आयोग है वहाँ के द्वारा उनके ऑफिसर्स को वहाँ डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाते हैं, वहाँ पे मेडिकल होता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स जो बिहार से बाहर रहने वाले हैं उनका मैक्सिमम चांस होता है कि पटना में ही उनका मेडिकल होता है। बाकी जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनका अपने अपने जगह पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल होता है। तो सदर हॉस्पिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के सदर हॉस्पिटल में मेडिकल होगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, मेडिकल किस किस चीज़ को लेकर के किया जाता है मेन देखिए, तो आँख, कान, नाक, दांत, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया हाथ का, पैर का, देखिए नौकनी हो गया, नौकनी हो गया। उसके बाद हम देखें फ्लैट फुट, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों की बेसिकली टेस्ट की जाती है, सारी चीज़ चेक की जाती है। उसका हार्ट का हो गया, एक्सरे वगैरह, ये डिपेंड भी करता है कि कहाँ मेडिकल हो रहा है, वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो किस किस चीज़ को टेस्ट करते हैं, उनको जो अपने अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट लगता है वो सारे स्टूडेंट का जरूरी नहीं कि सबको एक जैसा ही किया जाता है, जिसको जैसा रिक्वायरमेंट लगता है उसको वैसे करते हैं। लेकिन जो बेसिक मेन चीज़ें हैं जैसे आँख हो गया, नाक, कान, ठीक है, कलर विजन, ये सब चीज़ें हर किसी स्टूडेंट को किया जाएगा। हार्ट का तो मैं बात करता हूँ कि ये सब आपको नौकनी हो गया, फ्लैट फुट, ये सब सारी चीज़ जो भी टेस्ट होता है ना, इन सब को करने के बाद जैसे आँख में आपको
जो चश्मे वाले होते हैं उनको चश्मा उतार के टेस्ट किया जाएगा। जो आपको लेटर्स पढ़वाए जाते हैं जैसे ABCD वाले, जो आपने देखा होगा बॉक्स में लिख करके लाइट जल रही होती है, आपको लगभग 20 से 25 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाया जाएगा और आपको बोलेगा कि यहाँ पे नंबर पहचानो। एक बड़ा सा नंबर आएगा, फिर उसके बाद टेस्ट करने का फिर छोटा, जैसे आपकी आँख का पावर होगा उसके अकॉर्डिंग वो नंबर को, मतलब उसके साइज़ को, अल्फ़ाबेट्स के साइज़ को और नंबर के साइज़ को छोटे और बड़े करते जाते हैं। उसके बाद दिखाएगा जैसे सी होता है तो सी किधर की साइड खुला हुआ है, लेफ्ट की साइड खुला हुआ है, राइट की साइड खुला हुआ है, ऊपर खुला हुआ है या नीचे खुला हुआ है, किस टाइप से खुला हुआ है, इस सब टाइप को पढ़वाते हैं, आपसे चेक करते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, आपकी आँख की डिस्टेंस जो विज़न होती है उससे पता चल जाता है और आप उसे सही से पहचानते हैं या नहीं। ये टेस्ट हो गया। फिर आँख की जो सबसे मेजर जो टेस्ट होती है वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों एक ऐसी बीमारी है, आप जानते ही हैं, क्यों मैक्सिमम ये जो बनता है ये मेल में पाया जाता है, फीमेल इसका कैरियर होता है। औरतों में कलर विजन का प्रॉब्लम नहीं होता है, रेयर ऐसा कोई केस बन जाता है जो किसी का अगर हो तो नहीं, लेकिन कैरियर वही होती है, जो फीमेल होती है वही कैरियर होती है कलर विजन के, ठीक है। लेकिन जो मेन कलर विजन होता है वो मेल में होता है, वो भी रेयर होता है, सारे मेल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो कलर विजन में क्या होती है, आपको एक बुक आती है, इशिहारा बुक होती है, उसका नाम होता है इशिहारा बुक। उसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स और बाकी जो लाइन ऐसे ऐसे वाले नंबर्स होंगे, सॉरी लाइन्स होंगे, उन सबको आपको दिखाया जाता है, शो करने के लिए बोलेगा, ए दे देगा, 7 होगा लिखा हुआ, तो आपको उसमें से पढ़ना होता है, पढ़ के बताएंगे। जिनको कलर विजन नहीं है वो बड़े ईजिली पढ़ लेते हैं, जिनको प्रॉब्लम है तो मेन जो दिक्कत होती है रेड और ग्रीन कलर में प्रॉब्लम होती है कलर विजन वालों को। ये टेस्ट होता है। उसके बाद श्रवण शक्ति यानी कि आपके कान का टेस्ट होगा, जो टॉर्च वगैरह से आपके कान की देखी जाती है इंटरनल पार्ट की, ठीक है। फिर नाक की टेस्ट होती है और हकलाहट, जो हकलाहट की भी टेस्ट होती है आपके मेडिकल में। फ्रेंड्स, नाक हो गया, कान हो गया, ये सब चीज़ को करने के बाद देखिए ये सब मेडिकल जो टेस्ट होता है ना, एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मेलिटी होता है। आपका मेरिट बन गया है तो आप अपने आप को 100% सिक्योर समझ सकते हैं कि आपकी जॉब हाथ में है। ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं बनता कि आपको हटा दे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, कहना होता है कि फॉर्मेलिटी है। ये दारोगा में भी होता है, बाकी अदर बिहार के जो भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें भी होता है। कहीं दारोगा में तो कोई नोटिफिकेशन इसमें मेंशन भी किया हुआ है, लेकिन दारोगा वाले में कहीं मेंशन भी नहीं किया है नोटिफिकेशन में मेडिकल के बारे में। तो जितने भी मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट्स होते हैं उन सबका मेडिकल होगा, ये फॉर्मेलिटी होता है। आप समझ जाइए कि आपका मेरिट लिस्ट बन गया, इसका मतलब आपको नौकरी मिल गई। हाँ, कुछ रेयर केस होते हैं, कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं जहाँ पर मेडिकल टेस्ट होता है और वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है उनको हटाना। जैसे मान लिया HIV को अगर कोई पेशेंट आ गया, ठीक है, हेपेटाइटिस वगैरह इधर का कोई ऐसा केस, उसके बाद हीमोफीलिया, इन सब चीज़ के कंडीशन में थोड़ा बन जाता है कि मतलब उनको हटाना मजबूरी हो जाता है, मतलब डॉक्टर्स को, क्योंकि उनको रख के क्या काम नहीं चल सकता है, तो इसलिए मजबूरन उनको हटाना पड़ सकता है। लेकिन वो रेयर केस, ऐसा ही किसी का नसीब अगर ख़राब हो स्टूडेंट का तो हो जाता है। अब मान लीजिए किसी अगर HIV का पेशेंट है, उसको फिजिकल ही नहीं निकाल पाएगा। वो HIV का अगर कोई पेशेंट है इस टाइप से, तो अगर फिजिकल में ही वो अनफिट हो जाएगा, फिजिकल ही नहीं निकाल पाएगा, दौड़ ही नहीं पाएगा वो। तो वैसे भी जहाँ तक स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचते हैं उन सबका मेडिकल सबको फिट करके, हाँ, बाद में उस पर वो होती है, मतलब आपको जो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होता है तो उनको बाद में साइड में रखा जाता है, फिर बाद में सबको मिला करके पास कर दिया जाता है। अब उसमें कुछ जानते डॉक्टर वगैरह से भी बात करना होता है, उनका अपना मैटर, आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका मेडिकल मतलब हो जाता है, ये फॉर्मेलिटी है, आपको कंप्लीट हो जाएगा। मेरिट लिस्ट के बाद वहाँ से आपकी फिर आपको नियोजन जो कार्यालय होती है वहाँ पे भेजी जाएगी और वहाँ पे आपका सब कुछ वेरिफिकेशन होगा, थंब प्रिंट होगा, ठीक है। जो जितने भी आपको फिंगर्स हैं उन सबको प्रिंट लिया जाएगा, ठीक है, और आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। तो मेडिकल के बाद जो ये सारा प्रोसेस आपका हो जाता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मेल और देखिए इंटरनल पाथ की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है, मतलब अस्पताल हॉस्पिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऑफिसर्स जो डॉक्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरनल पार्ट को चेक करें या नहीं। वैसे बेसिकली होता है, करते हैं चेक, ठीक है, लेकिन नॉर्मल होता है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बस इन्फॉर्मेशन थी और आप लोग निश्चिंत रहिए, आप सबका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। मेरिट लिस्ट में आइए और अपने आप को सिक्योर कीजिए, आपको जॉब 100% मिलेगी। मेडिकल का टेंशन मत लीजिए, मेडिकल का टेंशन मत लीजिए, आपको जॉब 100% मिल जाएगी, मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो, ठीक है दोस्तों। बस यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बस चैनल पे बने रह सकते हैं आप लोग, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेशन को लेकर के मैं आता रहता हूँ जो भी मुझे मिलती है। ये बहुत सारा कमेंट्स था स्टूडेंट्स का कि एक मेडिकल के ऊपर लाया जाए, बहुत सारे कर रहे थे कमेंट्स, तो इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा और आप लोगों के सामने लाया।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।